हेलो ट्रेडर्स। गुड इवनिंग। आज का एक महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है और लोग पूछते रहते हैं और अंदर मन में सोचते रहते हैं कि एफ एन ओ अर्थात फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से लाभ हो सकता है या हानि हो सकता है। तो इसमें आपको लगेगा कि इसमें आश्चर्य क्या है कि या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। तो मेरा प्रश्न यह नहीं है, यह सब बताना नहीं है जो सब लोग जानते हैं। मेरा प्रश्न है ये है, मैं ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में ये लाभप्रद है या हानिप्रद है। अगर लाभप्रद है, अगर इसके फायदे हैं तो किन किन क्षेत्र में या किस पैरामीटर्स पर इसके प्रॉफिट को हम देख सकते हैं, या इसके अगर डिसएडवांटेज हैं तो किस पैरामीटर्स पर देख सकते हैं। चलिए एक एक करके बहुत बढ़िया से, आपके पास बहुत फुर्सत का समय हो तब इसको देखिएगा। तब इसमें हम चार्ट पर आपको ले जाएंगे और एक एक पॉइंट को हम चार्ट से बताने का प्रयास करेंगे कि यह लाभप्रद किस तरह से है और हानि किस तरह से है। तो हमने, जैसा कि देखिए, हमने यहाँ लिखा है कि जब एफ ट्रेडिंग में कोई करते हैं, और आजकल बहुत पसंदीदा हो गया है एफ ट्रेडिंग, एक्चुअली कहा जाए तो जो भी ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं उनका फर्स्ट चॉइस फ्यूचर एंड ऑप्शन ही होता है। जबकि बिल्कुल ही ये उल्टा जैसा बात है। ये अंतिम चॉइस होना चाहिए। जब इस तरह से ट्रेडर जब काफी निपुण हो जाते हैं तब इसमें थोड़ी ध्यान देना चाहिए। लोग शुरू में ही देते हैं। खैर, तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि किस तरह से पहला जो पॉइंट हमने लिख रखा है कि पहला देखेंगे कि सबसे पहला कि लेवरेज कम पूंजी में बड़ी पोजीशन। तो लिवरेज मतलब ये लिवरेज नहीं होता। जो लिवरेज पहले अब खत्म हो जाता है, हो गया है। ये लिवरेज का मतलब होता है कि आपको पहले क्या होता था कि जब आप एफ करते थे तो आपके पास 100 रुपए होते थे तो आप 1000 का आप प्रीमियम ले सकते थे, बेच सकते थे या खरीद सकते थे, इस तरह से। तो आज लिवरेज का मतलब केवल इतना ही रह गया है कि जब आप एफ करते हैं तो आपको प्रीमियम में प्रीमियम काफी कम में आप ट्रेड कर पाते हैं। उतना ही मतलब रह गया। दूसरा है हाई रिटर्न की संभावना। तो हाई रिटर्न की संभावना किसके लिए हो सकता है? हाई रिटर्न की संभावना, अब सपोज करिए कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां जिस साइड में रहती है, वहां आपको कुछ मछली पकड़ने हैं। तो अब उसमें क्या है कि अगर आप पकड़ने में निपुण हैं, आपके पास वैसे इक्विपमेंट हैं, जहाज हैं, वैसे लोग हैं, ट्रेंड हैं, तो आप बड़ी-बड़ी मछलियां वहां पकड़ सकते हैं, जिससे आपको बड़ा-बड़ा लाभ हो सकता है। लेकिन यदि आप निपुण नहीं हैं, आपके पास कोई जहाज नहीं है, टूल्स नहीं है और कुछ भी आपको पता नहीं है ज्यादा कुछ, और आप चले जाते हैं, तो आपके लिए बहुत सारा वहां हानि हो सकता है गहरे समुद्र में। बस उसी तरह से यहाँ भी उसी तरह होता है। जब आप स्किल्ड नहीं होते हैं, आपके पास पर्याप्त अनुभव नहीं होता है और आप चले जाते हैं, तो वहाँ हानि होता है। लेकिन यह अभी अभी मैं लाभ सेक्शन में हूँ, इसलिए हाई रिटर्न की तो पूरी संभावना है। आप सुन के आते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखाते भी हैं अपने यूट्यूब में कि देखो, 1000 रुपया 15 मिनट में 5 लाख रुपया बन गया। तो आप काफी प्रभावित हो जाते हैं कि 1 लाख, 1000 तो मेरे पास भी है, 1000 रुपया 5 लाख हो जाता तो हम भी बना लेते। और बनता भी है, ये गलत भी नहीं है। तो हाई रिटर्न की संभावना देख रहे हैं, हाई रिटर्न की संभावना है, ये इसका लाभ है। दूसरा है पोर्टफोलियो की सुरक्षा। हाँ, पोर्टफोलियो की सुरक्षा आप कर सकते हैं। सपोज करिए आपने कोई एक ले रखा है, कुछ खरीदा है, डॉक्टर रेडी खरीद लिया है, या आप डिवीज लैब आप ले रखे हैं, बहुत सारा हेल्थ केयर के प्रोडक्ट आप ले रखे हैं बहुत सारे। लेकिन आपको डर है कि अगर हेल्थ
अगर फार्मा के शेयर्स अगर डूबे या कम हुए तो मुझे घाटा हो जाएगा। तो वहां क्या कर सकते हैं आप? वहां आप इसके पी या सी को आप यहाँ ले सकते हैं। पी सी भी बहुत से नए लोगों को मालूम नहीं हुआ, पी क्या होता है, सी क्या होता है। तो सी मतलब होता है जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब आप सी को खरीदते हैं। और जब लगता है कि पी मार्केट नीचे जाएगा, तब सी को आप खरीदते हैं। और जस्ट उल्टा आप करते हैं। यदि आपको आप पी को खरीद भी सकते हैं और पी को शॉर्ट भी कर सकते हैं, है ना? तो और सी को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग आसान है, देखिए आप, ये बहुत कठिन नहीं है शॉर्ट सेलिंग भी। और कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो जाहिर सा बात है, जब प्रीमियम कम होगा तो क्या होगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, प्रीमियम होगा 20 रुपए का, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं होगा। सिंपल है। स्ट्रेटेजी की विविधता, यहाँ स्ट्रेटेजी अलग अलग तरह का आप लगा सकते हैं। बहुत तरह का आपका काम करेगा। जो भी आप अगर कोई इंडिकेटर लगाते हैं, वो भी काम कर सकता है। कोई आपकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी है, तो वहाँ आयरन बहुत सारा चीज है वहां पे, आप उसको लगा सकते हैं, है ना? दूसरा चीज है, पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेजमेंट भी इसके द्वारा, एफएनओ के द्वारा रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? हमने बोला ना कि अ, अगर कोई आदमी लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या किया उन्होंने? 1 लाख रुपए का ऊपर एफएनओ खरीदा, फ्यूचर खरीदा या ऑप्शन खरीदा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 5-7 हजार रुपए का एक पुट भी खरीद लिया। तो यदि उसका आपने जो सोचा वो सही नहीं होगा, तो आपने क्या किया? अपने पोर्टफोलियो को 6-7 हजार रुपया प्रीमियम दे करके हेज कर लिया। हेज करने का मतलब ये हुआ कि अब आपको उतना घाटा नहीं लगेगा, अगर आपके आकलन के विपरीत भी मार्केट चला तो। ये पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेजमेंट होता है। तेज मुनाफे की संभावना ऊपर में ही है। हाई रिटर्न और तेज मुनाफे। तेज मुनाफे क्या होता है? यहाँ यहाँ समय नहीं लगता। कभी कभी मार्केट, अगर कभी कभी तो ऐसा होता है कि 3 मिनट के अंदर अंदर हो सकता है कि आपके 1 लाख 20 लाख रुपए बन जाए, 10 लाख बन जाए, 5 लाख बन जाए। ये तेज मुनाफे की संभावना भी होती है यदि आप राइट डायरेक्शन में रहे तो। प्रोफेशनल निवेशकों की पसंद, ये, हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट दीजिएगा। इसमें सामान्य व्यक्ति जो आकर के कूद जाते हैं और वो सोचते हैं मेरा 1 हजार रुपया 1 लाख हो जाएगा, ये इसी पॉइंट पे, इसी 10वां पॉइंट पे छिपा हुआ है कि नहीं, जब आप प्रोफेशनल बन जाएं, जब आप अच्छे इन्वेस्टर बन जाएं, तब आपको इसमें आना चाहिए। ये जो प्रोफेशनल नहीं है, जो स्किल्ड नहीं है, उनके लिए नहीं है। तो आपने देखा कि ये 10 पॉइंट कैसे है ना? फिर से एक बार देख लीजिए, अब सस्तरी निगाह से, अब ज्यादा समय नहीं। लेवरेज कम पूंजी में बड़ी पोजीशन मिलती है। यहाँ अब लिवरेज नहीं रहा इस तरह से, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब लिवरेज का मतलब हुआ कि आपको प्रीमियम में कम पैसे लगते हैं। हाई रिटर्न की संभावना है एफएनओ में, और आप पोर्टफोलियो की सुरक्षा भी करते हैं, हैज कर सकते हैं उसको। शॉर्ट सेलिंग बहुत आसान है, और लिक्विडिटी भी बहुत अच्छा है। जब खासकर निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर बात करें, तो ऐसा नहीं होता है कि आप कोई चीज बेचना चाहें और बिक ही नहीं रहा है, कोई चीज खरीदना चाहें तो खरीद ही नहीं पा रहे हैं। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, नए लोग समझेंगे। नए लोगों के लिए मैं बता दूं, लिक्विडिटी बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने एक पेनी स्टॉक कोई खरीद लिया। पेनी स्टॉक मतलब 50 पैसे का, 200 रुपये, 2 रुपए का, 1 रुपए का, जिसमें जिसको लोग ज्यादा नहीं खरीदते, बेचते हैं। खरीद तो लिया किसी तरह आपने, लेकिन अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो बिकेगा नहीं जल्दी, अर्थात उसके खरीदार नहीं मिलेंगे। तो ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं होती है। यहाँ एकदम जब तक मार्केट चलता रहता है, 1 सेकंड में आपका
या तो आप बेच सकते हैं या तो खरीद सकते हैं। इसको लिक्विडिटी कहते हैं। कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसलिए है कि यहाँ एक तो प्रीमियम कम होता है तो आप उतना ही कॉस्ट लगता है जो आपका है। बहुत सारे स्ट्रेटजी काम करता है इसमें। पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेजमेंट, तेज मुनाफे की संभावना, सब देख लिया आपने। चलिए थोड़ा हानि देख लें, डिसएडवांटेज, क्योंकि हानि ही ज्यादा है इसमें। उच्च रिस्क, रिस्क तो इतना है कि यदि आप एफएनओ में अगर गलत डायरेक्शन में रहे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और यदि एक्सपायरी के दिन आप गलत डायरेक्शन में रह गए तो आपका पैसा बिल्कुल शून्य, जीरो हो सकता है। जीरो, पैसा रहा ही नहीं आपके पास, है ना। दूसरे दिन तो बच सकता है अगर एक्सपायरी से, अगर तो नए लोगों को मैं सलाह दूंगा कि आप अगर एफएनओ कर भी रहे हो, करो भी, तो कम से कम एक्सपायरी के दिन उसी दिन का कॉल पुट ऑप्शन मत खरीद वेच करो जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते हो, तो कुछ तो बचेगा। नहीं तो उस दिन अगर गलत डायरेक्शन में रह गए तो पूरे के पूरे अकाउंट ही खत्म हो जाएंगे। ये उच्च रिस्क है। पूरी पूंजी खोने का खतरा मैंने बताया कि इसका है कि थोड़ा सा नहीं डूबेगा, 10-20 रुपए खत्म नहीं होंगे, पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। आप 1 करोड़ रुपया लगा दें अगर गलत डायरेक्शन रहे तो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। शुरुआती लोगों के लिए मुश्किल है क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता है, उनके पास बहुत बड़ा डिजायर होता है, वो बहुत बड़ा सपना लेकर के आते हैं, लगता है कि उनको 10,000 रुपया, 5,000, 2,000 जल्दी से 5 लाख 10 लाख बन जाए, तो ये शुरुआती लोगों के लिए बहुत कठिन है। ये बनता भी है लेकिन एक्सपर्ट जैसा देखे ना आप, प्रोफेशनल निवेशकों का पसंद वैसे बनता है। मार्जिन कॉल का खतरा, अगर आप, मार्जिन कॉल का खतरा भी रहता है इसमें, यदि आपने कोई शॉर्ट कर लिया है या इस तरह से किया है तो आपको हो सकता है कि बाद में आपका जो अ, आप जिसे करते हैं, आपका जो टर्मिनल है वहां से आपको मार्जिन देने के लिए भी कह सकता है। टर्म, आप शॉर्ट टर्म नेचर, एक्सपायरी आप देखें ना, एक्सपायरी की जिसकी हम बात कर रहे थे, इसका नेचर ही शॉर्ट टर्म होता है, एक दिन। बहुत से लोग तो स्कैल्पर होते हैं तो 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट ऐसा भी इसमें लोग करते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो अनुशासन की कमी से भारी नुकसान होता है। इसमें अनुशासन, आपने कुछ अगर अनुशासन बनाया है, मान लीजिए आपने अनुशासन बना लिया है, अभी मैं चार्ट पे चल करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से अनुशासन बनाने से फायदा या लाभ होगा, वो आप अभी देखेंगे। मानसिक दबाव और स्ट्रेस, और यहाँ चूंकि घाटा बहुत स्पीड में होता है, आपको संभलने का मौका नहीं लगता है, इसलिए यहाँ दबाव और स्ट्रेस भी हो सकता है, तो ये एक उच्च हानि वाला सौदा साबित हो सकता है। अटकलबाजी, एक्सपेकुलेशन, यहाँ क्या होता है, आप, कोई व्यक्ति बार बार ट्रेड में जाता है, स्पेकुलेट करता है, कभी वो शॉर्ट करता है, कभी बाय करता है, नए लोग। बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो जो 7-8%, 5% लोग हैं, वो यहाँ से बहुत बड़े बड़े पैसे कमाते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम लोगों को लगता है कि मैं जल्दी से ही वही 7-8% में ही हूँ, नहीं, आप नहीं हो। आप अगर पूरी तरह लाभ नहीं कमा पा रहे हैं तो आप उसमें नहीं हो। सीमित लाभ, असीमित नुकसान, ये इसका अगला डिसएडवांटेज है। लाभ होगा तो सीमित होगा। मान लीजिए आपने 1,000 रुपया या 1 लाख रुपए को आप इसमें एफएनओ में लगे, और 1 लाख रुपए का अगर 20%, 30% भी आया तो हो सकता है कि 20,000, 25,000 आ जाए, लेकिन अगर लॉस हुआ तो पूरे के पूरे हो सकते हैं। छोटे निवेशकों के लिए खतरनाक है। तो 10 पॉइंट आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप लिख लीजिए बढ़िया से, कि ये, जब आप इसको आप अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन करने की जगह पे बढ़िया से रख लीजिए और देखिए कि हम अगर इन चीजों में अगर पारंगत हैं, ये चीज कर पाते हैं, तब हम एफएनओ में काम करें, वरना नहीं करें। तो आशा है कि आप ये सब सब देख लिए होंगे और आपको ये 10-10 पॉइंट दोनों समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको अगर मैं चार्ट पे चल करके आपको बताना चाहूँ, चार्ट पे जा करके, तो तब कैसा लगेगा। ये देखिए,
तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला चीज कि इसमें कम पैसे लगते हैं। पैसा तो कम लगता है। सपोज कीजिए कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 24,850 रुपए का 7 अक्टूबर को होने वाले एक्सपायरी को मैं खरीदता हूँ, यहाँ खरीदना चाहता हूँ। तो पैसे कितने लगते हैं? यहाँ देखिए, ये यहाँ मैं अगर देखूं कितने पैसे लगते हैं, भाई जरा बताओ कितने? तो 8,179 रुपीज लगता है। ओनली इतना ही पैसा लगता है। देख लिया आपने, इतना ही, बहुत कम पैसे लग रहे हैं। तो अब जो है, अब देखेंगे आप कि एक तो और कम पैसे लग रहे हैं, दूसरा चीज क्या है? अब इसके थोड़े से लाभ को जरा देख लेते हैं, इसके प्रॉफिट्स को देख लेते हैं। तो इसका प्रॉफिट जो है, आप यहाँ देखिए, 15 मिनट, या आप यहाँ एक 15 मिनट में ही देख लें। इसके प्रॉफिट को मैं थोड़ा सा आपको अंदाज कराता हूँ। एक प्रोफेशनल्स या कोई सामान्य व्यक्ति भी, देखिए, अगर एक छोटा सा हॉरिजेंटल लाइन में लगा लो सपोर्ट का, ये देखिए, ये सब, बल्कि मैं यहाँ लगा दूं, ये इस एरिया में, और आगे एक और ले लेते हैं। एक देख रहे हैं आप, खूब अच्छी तरह का ये एक रेसिस्टेंस एरिया है। अब ये दो चीज हमने पहले से ही ड्रॉ कर लिया, और ड्रॉ कर लिया तो मेरा है कि अगर सपोर्ट लाइन में आता है तो हम इसको खरीदेंगे। अब चलिए इसको देखते हैं। सपोज करिए कि आपने यहाँ आया, और यहाँ कहीं भी आप खरीद लिए, इसी लाइन को मैं लेता हूँ, यहाँ आया, कहीं भी एकदम एग्जैक्ट लाइन को ही मैं पकड़ता हूँ, आपने 69 रुपए में खरीद लिया, 69 में, और 100 शेयर आपने खरीद लिया, 100 पॉइंट। आ देखिए, 100 लॉट नहीं, 100 पॉइंट। आपके पास पैसे कितने आए? 4,174। और कैपिटल कितने लगे थे आपके पास? बहुत मामूली कैपिटल है ये। देखिए यहाँ 4,000 रुपए तो बड़े आराम से आ गए। किस दिन? किसी भी दिन आ गए। यहाँ आ गए, यहाँ भी कुछ आ गए, यहाँ आ गए, तो 4,000 रुपए। तो आपने देखा, ये तो बड़ी अच्छा लगा कि 4,100 आ गया। लेकिन अब इसके कॉस्ट भी जरा देख लेते हैं। भाई जरा बता देना कि इसके एस्टिमेटेड चार्जेज और कॉस्ट कितना आ रहा है। तो आप अगर देखेंगे, देखिए 8,179, 8। अब कोई नए लोग जो, वो कितना अट्रैक्ट करेगा, कितना अच्छा लगेगा कि 8,000 रुपए कैपिटल मैंने लगाया, और 15 मिनट में मेरा 8,000 रुपया में 4,100 रुपए की वृद्धि हो गई उसमें, और मेरा पैसा हो गया कितना? 8,4 12,100। 50% का प्रॉफिट हुआ यहाँ, 50%। और 50% का प्रॉफिट बैंक को देने में करीब 8 साल लगता है, 6 साल लगता है। तो ये तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये तो आपने सही डायरेक्शन कर लिया, तो नहीं तो उल्टा ये हो सकता था। यहाँ ये भी सोचा जा सकता था कि आपने यहाँ जैसे ही लिया, यहाँ यहाँ आपने लिया, और ये इधर चला आया, इधर चला आया, लॉस भी हो सकता था। तो लॉस भी उतना ही हो सकता था, और प्रॉफिट भी उतना ही हो सकता था। तो आपने जो पहला मैंने दिखाया आपको कि उच्च, इसमें दोनों चीज है। देखिए, हाई रिटर्न की संभावना थी, जैसे 4,000 रुपए बन गए, और पूरी पूंजी लॉस का भी संभावना है, ऑप्शन का, प्रीमियम का। तो लॉस भी उतना ही बड़ा हो सकता है। आपने ये चार्ट में अभी देख लिया कि किस तरह से लॉस हो सकता है, किस तरह से हानि हो सकता है। तो ये बेहतर ये होता है कि
आप अगर एक नए लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं ट्रेडिंग के दुनिया में, तो उनके लिए बेहतर ये होता है कि वो पहले क्या करें, पहले ट्रेड करें। मान लीजिए इक्विटी में ट्रेड करें, सपोज करें कि एसबीआई या एक्सिस बैंक या किसी में भी, पीएनबी हमने ले लिया, यहाँ करके देखें यदि इसमें वो उनका सपोर्ट रेसिस्टेंस रिस्क रिवार्ड ट्रेंड टेक्निकल सारा चीज अच्छा हो जाता है, यदि इसमें आप शार्प प्रॉफिट कमाने लगते हैं, तब आप, और बेहतर मैं तो ये भी कहता हूं कि इसके प्रॉफिट्स के 25% से अगर आप एफएनओ करें तो ज्यादा बेटर। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ यहाँ मैंने क्या किया, शुरू किया पीएनबी इक्विटी में ट्रेडिंग करना, और पीएनबी इक्विटी में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। यहाँ मैंने ट्रेडिंग किया ऐसे करके, आप पीएनबी का देख रहे हैं इस तरह का कोई सपोर्ट पकड़ करके आगे जा रहा है। तो अगर इसमें मैं अगर प्रॉफिट ले पा रहा हूँ, अगर इसमें प्रॉफिट लिया, सपोज कीजिए इसमें प्रॉफिट मैंने ले लिया, यहाँ से मैंने काम करना शुरू किया और यहाँ से एक प्रॉफिट ले ली, यहाँ से यहाँ तक कितना लिया, तो आप देखिए अगर 100 क्वांटिटी लेते तो लगभग लगभग 700 मैंने यहाँ से लिया। तो 1 लाख रुपए के लेंगे तो वही लगभग लगभग 8000 9000 होता है। अगर मैंने यहाँ से 10,000 पकड़ लीजिए आप कि यहाँ से मैंने कितना कमा लिया, 10,000, तो 10,000 कमा लिया और मुझे एफएनओ में कुछ करने का इच्छा कर रहा है, तो मैं 5,000 रुपए से कर सकता हूँ। अगर ये फॉर्मूला आप अपनाएं तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे पक्का एक दिन। और ये डिसिप्लिन को कभी नहीं तोड़ेंगे कि हम इक्विटी के ट्रेडिंग का 25% से 50% तक से हम करेंगे और सीखेंगे, ये चीज पक्का है। लेकिन हर समय उसको हम प्रॉफिट के ही पैसे से करेंगे और वो भी 50% प्रॉफिट के साथ करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तब आपका एफएनओ उचित है, और नहीं तो एफएनओ आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। तो आपने समझा आज कि अ, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसके क्या क्या लाभ है और क्या इसका हानि है। तो दोस्तों ट्रेडर्स, आपको ये वीडियो से कुछ आपकी जानकारी जरूर पड़ी होगी। यदि जरूर पड़ी होगी तो जैसा आप देख रहे हैं ये चैनल बिल्कुल नया चैनल है, तो आप चाहें तो आप सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके और लाइक करके। तो ठोके लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। आज यहीं तक।